एक समय की बात है कि क्रिमिनल की तलाश में पुलिस अपनी सरकारी कुत्तों की टीम के साथ जंगल की तरफ गई। उनमें से एक सरकारी कुत्ता जो कि जर्मन शेफर्ड नस्ल का था, वह बाकी कुत्तों से काफ़ी तेज था। वह उस क्रिमिनल की महक को सूंघते सूंघते अपने साथी कुत्तों से काफ़ी आगे निकल गया और घने जंगल में पहुंच गया। ठीक उसी समय आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली भी चमकने लगी और कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई, जिसके कारण उस क्रिमिनल के पैरों के निशान व उसकी महक गायब हो गई। अब वह सरकारी कुत्ता बीच जंगल में फंस गया था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। तभी उसने शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा। शेर को आते देख कुछ बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि क्या वह घंघोर जंगल से सकुशल निकल पाएगा, क्या वह अपने आप को भूखे शेर से बचा पाएगा, क्या वह भूखे शेर का निवाला बनेगा या भूखा शेर पलक झपकते ही उसे चट कर जाएगा। इस बीच शेर काफ़ी करीब आ चुका था। उसे देख सरकारी कुत्ते की सांसें रुक गईं। उसे लगा कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी उसकी नज़र अपने सामने पड़ी, कुछ सूखी हड्डियों पर पड़ी। वह आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया, एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया कि एक हड्डी से मज़ा नहीं आया, अगर पूरा शेर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। यह कहते हुए उसने ज़ोर से डकार मारी। यह सुनकर शेर गहरी चिंता में डूब गया और सोचने लगा कि यह कुत्ता तो शेर का शिकार करता है। शेर ने जान बचाने में ही अपनी भलाई समझी और डर कर भाग गया। समीप के पेड़ पर बैठा बंदर यह सारा मंजर देख रहा था। उसे लगा कि यह शेर से दोस्ती करने का सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं इस सरकारी कुत्ते के षड्यंत्र की कहानी शेर को बता दूं तो ऐसी दशा में जंगल के राजा शेर सदा सदा के लिए भयमुक्त हो जाएंगे। वह फटाफट शेर के पीछे भागा। सरकारी कुत्ते ने बंदर को शेर के पीछे जाते देख लिया। उसे समझते कतई देर नहीं लगी कि बहुत जल्द ही एक नई मुसीबत आने वाली है। इधर बंदर ने शेर से सारी हकीकत बयां कर दी। यह सुनकर शेर गुस्से से तमतमा उठा और जोर से दहाड़ा। उसने बंदर से कहा कि चल मेरे साथ, मैं अभी उस सरकारी कुत्ते की कहानी ही खत्म कर देता हूँ। बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर शेर सरकारी कुत्ते की तरफ चल दिया। सरकारी कुत्ता बंदर और शेर को अपनी तरफ आते देख डर के मारे थर थर कांपने लगा, लेकिन ऐसी दशा में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उन दोनों की ओर पीठ करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा कि इस बंदर को भेजे 1 घंटा से ऊपर हो गया, पर वह शेर को लेकर अभी तक नहीं आया। अगर आ जाता तो आज अच्छी खासी दावत हो जाती। इतना सुनना था कि शेर ने बंदर को वहीं पटका और उल्टे पांव जंगल की तरफ भाग गया। अब तक मौसम भी ठीक हो चुका था। पुलिस टीम उस सरकारी कुत्ते के बेल्ट पर लगे जीपीएस से ट्रैक कर लिया था। इस तरह उस सरकारी कुत्ते ने सूझबूझ और बुद्धिमानी के जरिए अपनी जान बचाई। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत हों, लेकिन अगर आप अपने दिमाग, बुद्धि और विवेक का बेहतर इस्तेमाल करें तो विपरीत परिस्थिति और मुश्किल घड़ी के बावजूद आप अपने से भी कई गुना शक्तिशाली व्यक्ति को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।